हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे इंडियन सोसाइटी जो आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में 10 प्रैक्टिस सेट जिससे अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जा सकते हो कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और जितने भी टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं सारे टॉपिक्स आपको मिलेगा सिर्फ 300 के अंदर। इतने सारे कंटेंट और साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है ये आपको सब कुछ बताया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कि मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट होता है आप उस पर सवाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हिंदू समाज की पारंपरिक जाति व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा वन नहीं है? ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। देखने में क्वेश्चन काफी आसान भी है। अगर आपने को पता होगा कि 4 जाति व्यवस्था कौन कौन से हैं तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, हरिजन। हरिजन कभी भी आपके जाति व्यवस्था के हिंदू समाज के अंतर्गत कभी भी इसे शामिल नहीं किया गया। 4 वर्ण को शामिल किया गया, जो पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 आपके वर्ण है जो कि हिंदू समाज के पारंपरिक जाति व्यवस्था में शामिल किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। जाति प्रथा की अवधारणा किस ग्रंथ में सबसे पहले देखी गई? पहला ऑप्शन है रामायण, महाभारत, मनुस्मृति या ऑप्शन डी है उपनिषद। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदू समाज की पारंपरिक विवाह पद्धति में किस प्रकार के विवाह को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है प्रेम विवाह, बलात विवाह, सामाजिक विवाह या ऑप्शन डी है अरेंज विवाह। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा अरेंज विवाह। हिंदू समाज में गुरुकुल क्या होता था? पहला ऑप्शन है एक धार्मिक स्थल हुआ करता था, एक शैक्षिक स्थान हुआ करता था, एक बाजार हुआ करता था या ऑप्शन डी है एक सामाजिक संगठन। तो याद रखिएगा, हिंदू समाज में गुरुकुल एक तरह का शैक्षिक संस्थान हुआ करता था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारंपरिक हिंदू समाज में धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक अनुशासन, आर्थिक विकास या ऑप्शन डी है राजनीतिक शासन। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सामाजिक अनुशासन। अगला टॉपिक्स आपको सोशल कल्चर चेंजेस ओवर टाइम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राजा के शासनकाल में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अशोक के टाइम पे, हर्षवर्धन या ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार आपके अशोक के टाइम पे हुआ था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, जो कि काफी आसान है, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, किस काल में भारतीय समाज में मुसलमानों को प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला? मौर्य काल में, गुप्त काल, मुगल काल या ऑप्शन डी है चोल काल। तो याद रखिएगा, भारतीय समाज में मुस्लिमों का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके मुगल काल के टाइम पे सबसे ज्यादा देखने को मिला था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसके शासनकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? चोल के टाइम पे, मौर्य, मुगल या ऑप्शन डी है पौलो। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। चोल के टाइम पे भक्ति आंदोलन सबसे ज्यादा शुरुआत हुई थी और सबसे ज्यादा आपकी इफेक्टिव रही थी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सामाजिक सुधारों की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक,
लॉर्ड डॉलोजी या ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस सामाजिक सुधारक ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी? ये सवाल काफी आसान भी है और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो याद रखिएगा, सती प्रथा को लेकर सबसे पहले आवाज उठाने वाले आपके राजा राम मोहन राय थे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने या ऑप्शन डी या चंद्रगुप्त ने? तो हर किसी को पता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना आपके गौतम बुद्ध ने की थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म के किस प्रमुख सिद्धांत का प्रमुखता से प्रचार हुआ? सत्य का, अहिंसा का, मोक्ष का या ऑप्शन डी है कर्म का? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रमुखता से प्रचार हुआ है वो है आपका अहिंसा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म में संघ का क्या महत्व था? पहला ऑप्शन है राजनीतिक संगठन, ऑप्शन बी है धार्मिक संघ, ऑप्शन सी है व्यापार संघ या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संघ। सांस्कृतिक संघ। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में संघ का महत्व किसे बताया गया है? तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा धार्मिक संघ। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पीडीएफ होते हैं, कोई भी अपडेट, न्यूज़ अपडेट, रिजल्ट, कोई भी नई वैकेंसी आती है, कब क्लास अपडेट होता है, सब कुछ आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे वहाँ पे। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक ने बौद्ध धर्म को कैसे फैलाया? युद्ध के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, धर्म प्रचारक भेजकर या ऑप्शन डी है शिक्षा के माध्यम से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में महायान और हीनयान के विभाजन हुआ है? इस सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछा भी गया है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में महायान और हीनयान के विभाजन हुआ है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बौद्ध धर्म, थेरवाद, महायान या ऑप्शन डी है तिब्बती बौद्ध धर्म? तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला टॉपिक से आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। आपको पता होगा कि रिलीजन को लेकर आपके सोशियोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलग से एक टॉपिक भी है हिंदू और इस्लाम पे, जो आपके सोशियोलॉजी में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मुस्लिम शासक ने भारत में सूफीवाद का प्रचार किया था? क्या वो महमूद गजनी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, बाबर था या ऑप्शन डी अकबर था? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अकबर। भारतीय समाज में मुस्लिम प्रभाव के कारण किस प्रकार की कला का विकास हुआ? हिंदू चित्रकला, मुगल चित्रकला, बौद्ध या ऑप्शन डी है जैन चित्रकला? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मुगल चित्रकला। किस मुस्लिम शासक ने शासनकाल में सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी? बाबर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या ऑप्शन डी हुमायूं ने? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि मुस्लिम शासक में पहला ऐसा शासक था जो कि सुलह कुल नीति अपनाई थी, वो था आपका अकबर, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस सूफी संत का दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है? पहला ऑप्शन है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, शेख सलीम चिश्ती का या ऑप्शन डी है बाबा फरीद? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों के आने के बाद भारतीय समाज में किस भाषा का विकास हुआ? संस्कृत का, पाली का, फारसी का या ऑप्शन डी है उर्दू का?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मुस्लिम शासक किसी भी अगर जाति के लोग बढ़ जाते हैं तो उनका जो नेचुरल भाषा होता है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका भाषा का विकास हो जाता है, जैसे कि उर्दू का। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला आपका टॉपिक्स है इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न वेस्ट। इससे हम कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय समाज में अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? इस क्वेश्चन को आप याद रखना। इस सवाल आपके सोशियोलॉजी और जीके जीएस के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डॉलोजी या ऑप्शन डी लॉर्ड मेकाले। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड मेकाले। किस समाज सुधारक ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, दयानंद सरस्वती टिक आउट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी आपके ब्रह्मा समाज के बारे में पूछे तो उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय समाज में विधवा का पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1829, 1856, 1872 या ऑप्शन डी है 1891। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। विधवा पुनर्विवाह विवाह की अधिनियम 1856 में पारित हुआ था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा आंदोलन मुख्य रूप से अहिंसात्मक था? पहला ऑप्शन है सविनय अयोग्य आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। तो ये भी सवाल काफ़ी आसान है, आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा था जिससे उसी टाइम आपका चौरा चौरी कांड हुआ था, जो कि अहिंसात्मक कांड एक माना जाता है। ठीक है, तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। अगला टॉपिक है फैक्टर ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन सोशोलॉजी। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज में संस्कार का क्या महत्व है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, राजनीतिक नीति या शैक्षिक पद्धति। आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो सारे लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो ही, साथ में आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, इसकी हमें पूरी कोशिश रहती है। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक रीति रिवाज। किस कारक ने भारतीय समाज में सबसे अधिक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया है? आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक पुनर्जागरण, राजनीतिक स्थिरता या ऑप्शन डी या शैक्षिक सुधार। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण माना जाता है? धार्मिक विश्वास, धार्मिक असमानता, राजनीतिक सत्ता या ऑप्शन डी है सामाजिक मूल्य। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक मूल्य। भारतीय समाज में किसने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? जस्ट अभी आपका पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 में। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में दिया गया था, और उसमें मैक्सिमम लोगों ने गलती आंसर टिक आउट किया, क्योंकि उसमें आर्टिकल 19 आपको दिया ही नहीं था। जबकि आर्टिकल 19 जो है अनटचेबिलिटी को बारे में बताता है, जो कि आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इन्होंने सबने टिक आउट किया था। जब मैं कहता हूँ कि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते ही नहीं है, जबकि जितना भी क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए याद रखिएगा आर्टिकल 19 और अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो कि आंदोलन शुरू किया गया था वो थे महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ किसने आंदोलन शुरू किया। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय टिक आउट करते हैं, नहीं तो आपका क्या नाम उनका,
नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, तो गलत आंसर टिक आउट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। याद रखिएगा कि अनटचेबिलिटी के सामने आपके खिलाफ आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, इसे आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय समाज में सबसे अधिक परिवर्तनकारी शक्ति कौन सी रही है? पहला ऑप्शन है धार्मिक सुधार। इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सबसे अधिक परिवर्तनकारी शक्ति कौन सी रही है भारतीय समाज में। सेकंड ऑप्शन है आर्थिक विकास, राजनीतिक स्वतंत्रता या शैक्षिक प्रगति। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे भी आप याद रखना। अगला टॉपिक है आपका जनरल क्वेश्चन ऑन सोशियो कल्चर चेंजेस, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था ब्राह्मण समाज को लेकर, तो ब्राह्मण समाज आर्य समाज को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा जब भी आपसे ब्राह्मण समाज के बारे में पूछे तो आप आंसर टिक आउट करना राजा राम मोहन राय। और जब भी आपसे पूछे आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है, इसको लेकर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय समाज में बाल विवाह का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, बाल गंगाधर तिलक या ज्योतिबा फूले ने। तो याद रखिएगा बाल विवाह का विरोध करने वाली ज्योतिबा फूले को माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किस काल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की शुरुआत हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखना। मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या ऑप्शन डी है ब्रिटिश काल। याद रखिएगा झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो को कम से कम 2 बार आप देखना, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इस सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। याद रखिएगा कि ब्रिटिश काल जो था उसमें आपके स्त्री शिक्षा की शुरुआत हुई थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किसने समाप्त करने की कोशिश की? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा अभी तक आपको दहेज प्रथा इसे खत्म नहीं किया गया, क्योंकि इसको लेकर कभी भी राजा राम मोहन राय के बाद किसने भी इसको लेकर आंदोलन शुरू नहीं की समाज में, जिसको लेकर दहेज प्रथा को खत्म किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। भारतीय समाज में नारी मुक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजनीतिक अधिकार, सामाजिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता या शैक्षिक प्रगति। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। यहाँ से फिर आपका टॉपिक चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय समाज में पक्षकरण का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको पड़ा? कृषि में, उद्योग में, शिक्षा में या ऑप्शन डी है राजनीति में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, शिक्षा। भारतीय समाज में औद्योगिकरण का मुख्य प्रभाव क्या रहा? धार्मिक सुधार, आर्थिक विकास, सामाजिक असमानता या ऑप्शन डी है राजनीतिक स्थिरता। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक विकास। भारतीय समाज में वैश्वीकरण का मुख्य परिणाम क्या रहा? सांस्कृतिक एकीकरण, आर्थिक समानता, राजनीतिक विभाजन या ऑप्शन डी है सामाजिक विकेंद्रीकरण। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय समाज में मध्य वर्ग के उदय का मुख्य कारण क्या है? कृषि विकास, शहरीकरण, शिक्षा या ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा। भारतीय समाज में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य प्रभाव क्या रहा? इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना क्वेश्चन 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक गतिशीलता। निम्नलिखित में कौन सा समाज सुधारक अछूतों के अधिकारों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो ठीक है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। देखो इसको लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अनटचबिलिटी को लेकर, अछूतों को लेकर, अधिकारों के लिए प्रसिद्ध थे आपके भीमराव अंबेडकर, लेकिन उनके खिलाफ आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 19 था, ठीक है। तो इस तीनों क्वेश्चन को आप याद रखना, इसको लेकर बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है।
तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस आंदोलन ने भारतीय समाज में अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी या ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 या 1906 के करीब हुआ था। मुझे एक्यूरेट डेट याद नहीं आ रहा, लेकिन 1905 या 1906 के करीब आपके स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था वेस्ट बंगाल से। किस सामाजिक सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की? तो जस्ट मैंने आपको बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और ब्राह्मण समाज की स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय समाज में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? इस क्वेश्चन को तो भाई आप रट्टा जरूर मानना, पर याद रखना चोल राजवंश के टाइम पंचायती राज प्रणाली की स्टार्ट हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। भारतीय समाज में हरिजन शब्द किसने प्रचलित किया? महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा हरिजन शब्द को प्रचलित करने वाले आपके महात्मा गांधी थे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सीटेट में या आपने बीएड और आपने ईवीएस में पढ़ा होगा चिपको आंदोलन, जो कि आपके वन संरक्षण से संबंधित माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय समाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ किसके शासनकाल में लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या ऑप्शन डी है आपका बाबर। तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है किस काल में भारतीय समाज में भारतीय पुनः जागरण का दौर आया? प्राचीन काल में, या ऑप्शन बी है मध्यकाल, ऑप्शन सी है औपनिवेशिक काल, या ऑप्शन डी है स्वतंत्रता के बाद का काल। इसका आंसर बहुत सारे बच्चे डी टिक आउट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा औपनिवेशिक काल के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में अंग्रेजों को आना किस घटना से संबंधित है? प्लासी के युद्ध से, पानीपत का युद्ध, टलीकोटा का युद्ध, या ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। तो क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 50 से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको 1% भी आपके स्टडी में आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को सबसे पहले आप लाइक जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय समाज में किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये रहा आज का टॉपिक इंडियन सोसाइटी से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखना और सारे क्वेश्चन को याद जरूर रखना। अगर आपने नोट्स ऑलरेडी आपने लिया हुआ है मुझसे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे नंबर करके आप इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक डेली आपको जितने भी यूट्यूब पे क्लास आएंगे सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे, ऐसे मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था। तो आप मुझसे इस मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ आप ले सकते हो। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया मुझसे तो आप ले सकते हो 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में जितने भी अभी आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे 301 रुपये में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात कर सकते हो, प्रॉपर आपको हेल्प दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जो कि अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर तो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना।